शिवसेना एक बार फिर अंतर्कलह की आग में जल रही। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शिवसेना में फूट पड़ी है। इससे पहले भी शिवसेना को कई बार भीतराघात का सामना करना पड़ा है। उद्धव ठाकरे के सामने पार्टी बचाने की आज जो चुनौती है, ऐसी ही चुनौतियों का सामना बाल ठाकरे को भी करना पड़ा था। आपको कुछ ऐसे किस्से बताते हैं जब शिवसेना के सामने ठीक वैसी ही चुनौतियां आई जैसी आज हैं। पहला किस्सा, छगन भुजबल का विद्रोह और बाला साहेब का जवाब। बाल ठाकरे के करीबी नेताओं में से एक माने जाने वाले छगन भुजबल ने साल 1991 में शिवसेना में विद्रोह का बिगुल फूंका था। भुजबल के नेतृत्व में 18 विधायकों ने शिवसेना बी नाम की पार्टी बनाने का ऐलान किया था। पार्टी की स्थापना के बाद ये पहला मौका था जब किसी ने बाल ठाकरे से बगावत की थी। भुजबल के विद्रोह के बाद बाल ठाकरे ने उन्हें गद्दार घोषित किया और लखोबा कहकर चिढ़ाने लगे। लखोबा एक महाराठी नाटक का किरदार है जो कि दगाबाजी करता है। इसके साथ ही बाला साहेब भुजबल को सबक भी सिखाना चाहते थे। 1997 में बाला साहेब को यह मौका मिला। राज्य में शिवसेना बीजेपी की सरकार थी। 13 जुलाई की सुबह सैकड़ों शिव सैनिक भुजबल के बंगले पर हमला बोल दिए। इस हमले में भुजबल बाल बाल बचे। बाला साहेब ठाकरे ने इस हमले का समर्थन किया और कहा कि भुजबल के भड़काऊ भाषण की वजह से उनके शिव सैनिकों ने आपा खो दिया था। भुजबल पर हुए हमले के बाद शिवसेना में एक कड़ा संदेश गया कि बाला साहेब अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते। अब आइए दूसरे किस्से पर, जब बाला साहेब ने कही थी शिवसेना छोड़ने की बात। आज से 30 साल पहले भी शिवसेना के अस्तित्व पर संकट आया था। तब उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी को उस संकट से निकाला था। दरअसल 1992 में माधव देशपांडे ने बाला साहेब ठाकरे और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। साथ ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर पार्टी में ज्यादा दखलंदाजी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बाला साहेब ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक ऐसा लेख लिखा जिसने पूरी पार्टी को हैरत में डाल दिया था। इस लेख में बाला साहेब ने लिखा था कि अगर कोई भी शिव सैनिक उनके सामने आकर कहता है कि उसने ठाकरे परिवार की वजह से पार्टी छोड़ी है, तो वह उसी वक्त अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। इसके साथ ही उनका पूरा परिवार शिवसेना में हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। बाला साहेब ठाकरे के इस ऐलान के बाद पूरी पार्टी में खलबली मच गई। सभी विरोधी शिकायतों को दरकिनार कर पार्टी में बाला साहेब को मनाने की मुहिम शुरू हो गई। हालात ऐसे हो गए थे कि पार्टी छोड़ने की बात पर कुछ शिव सैनिकों ने आत्मदाह तक की चेतावनी दे दी थी। इस एक घटना के बाद जब तक बाला साहेब रहे, उनके खिलाफ पार्टी में किसी ने आवाज नहीं उठाई। उनके खिलाफ किसी ने बगावती तेवर नहीं दिखाए। तीसरी घटना तब की है जब 2005 में बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी को डबल झटके से बचाया था। साल 2005 में शिवसेना को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे थे। नारायण राणे अपने 10 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके कुछ महीनों बाद राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दिया था। राज ठाकरे ने तब कहा था कि उनकी लड़ाई शिवसेना नेतृत्व के साथ नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के आसपास के अन्य लोगों के साथ है। 2 बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से शिवसेना को बड़ा झटका लगा था। पार्टी पर फिर बड़ा संकट मंडरा रहा था। उद्धव ठाकरे के कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद पार्टी को संभालने का काम बाला साहेब ठाकरे ने किया। इस दौरान उन्होंने न केवल अपने बेटे पर भरोसा जताया, बल्कि शिवसैनिकों में भी पार्टी के प्रति भरोसा कायम रखा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की छवि पिता बाल ठाकरे की तरह जादुई नहीं है। इसके अलावा सत्ता को स्वीकार करके उन्होंने ठाकरे परिवार के सत्ता से दूर रहने के नैतिक संदेश को भी खत्म कर दिया है। इससे शिव सैनिकों के बीच ठाकरे फैमिली का वह रुतबा नहीं रहा जो बाला साहेब के दौर में होता था।